गोल्डी बरार को पंजाब पुलिस टीएसपी ने लगाई लताड़। कनाडा से अपराध का रैकेट चलाने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार और पंजाब पुलिस टीएसपी विक्रम सिंह की फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। कॉल में गोल्डी बरार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए धमकी दी, जिसे डीएसपी ने सख्त जवाब दिया। बरार पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। 2025 के लिए सुंदर पिचाई की गूगल के एम्प्लॉयज को चेतावनी, एआई पर किया अलर्ट। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 2024 के अंतिम दिन कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2025 का वर्ष निर्णायक होगा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते प्रभाव को समझने और उसके अनुकूल खुद को तैयार करने पर जोर दिया। पिचाई ने कहा कि कंपनी के तौर पर तेजी से विकास करना और एआई के साथ खुद को ढालना समय की मांग है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में तैयारियां चरम पर, 3000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए प्रशासन और रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय रेलवे ने 3000 स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिनमें 560 ट्रेनें रिंग रेल रूट पर होंगी। प्रयागराज के 9 प्रमुख स्टेशनों पर 560 टिकटिंग पॉइंट बनाए गए हैं। संगम क्षेत्र में नदियों के प्रवाह को व्यवस्थित करने, सड़कों को चौड़ा करने और घाटों को समतल बनाने के लिए श्रमिक तेजी से कार्यरत हैं। इसरो का इतिहास रचने की तैयारी। 2025 में होगा 100वां प्रक्षेपण। इसरो 2025 की शुरुआत में श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण करने जा रहा है। जनवरी में प्रस्तावित जीएसएलवी मिशन इस ऐतिहासिक उपलब्धि को चिन्हित करेगा। हाल ही में पीएसएलवी C60 मिशन के तहत 99वां प्रक्षेपण पूरा हुआ, जिसमें स्पार्डेक्स प्रयोग के जरिए स्पेस टॉकिंग क्षमता सफलतापूर्वक प्रदर्शित की गई। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और अगले प्रक्षेपण को खास शतक का प्रतीक कहा। कांग्रेस पर फिर भड़की प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने राहुल के समर्थकों को उनके पिता प्रणब मुखर्जी को संघी कहने पर लताड़ते हुए मोदी को गले लगाने पर सवाल उठाया। शर्मिष्ठा ने कांग्रेस कार्यशैली को मूर्खों और चाटुकारों का झुंड बताते हुए कहा कि पार्टी पुनर्जीवित नहीं हो सकती। राहुल को चुनौती देते हुए उन्होंने लिखा, जाइए नफरत की दुकान चलाइए, मुझे परवाह नहीं। किसानों का 9 घंटे का बंद, डल्लेवाल का स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसान संगठनों ने सोमवार को 9 घंटे के बंद का आह्वान किया, जिसमें पंजाब में रफ्तार धीमी हो गई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को, जो 35 दिनों से अमरण अनशन पर हैं, के स्वास्थ्य को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। डल्लेवाल ने अस्पताल में इलाज से इनकार किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब सरकार को इलाज के लिए डल्लेवाल को मनाने की सलाह दी थी। मालदीव में महाभियोग की योजना, विपक्षी दलों ने भारत से $6 मिलियन की मदद की मांग की। अमेरिकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए भारत से $6 मिलियन की आर्थिक मदद मांगी थी। हालांकि यह योजना सफल नहीं हो सकी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद ने इस योजना की जानकारी से इनकार किया है। भारत सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर को सुरक्षा कवर जारी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी गुरशरण कौर को मिलने वाली सीआरपीएफ Z+ सुरक्षा जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह सुरक्षा 2019 में उन्हें मिली थी और अब भी जारी रहेगी। बाद में सुरक्षा खतरे के स्तर के आधार पर समीक्षा की जाएगी। महाकुंभ 2025 के बाद संतों की यात्रा, 6 साल का मार्गदर्शन तय। महाकुंभ 2025 के समापन के बाद श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण के संतों ने अगले 6 वर्षों का यात्रा कार्यक्रम तय किया है। संत प्रयागराज से बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए पुणे, त्रिकोणेश्वर, नासिक के कुंभ में भाग लेंगे। इसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र के जिलों में होते हुए 2028 के उज्जैन कुंभ में शामिल होंगे। यात्रा का यह मार्गदर्शन पहले से तैयार किया गया है। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मां बेटी को किया डिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से राजधानी में रह रही बांग्लादेशी मां बेटी को पकड़कर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। महिला नजमा खान 2005 से दिल्ली में रह रही थी, जबकि उसका बेटा नईम खान 2020 में भारत आया था। साउथ कैंपस थाना द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान दोनों की पहचान की गई और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्हें डिपोर्ट किया गया। प्रशांत किशोर का गांधी मैदान में बवाल, कहा इजाजत की जरूरत नहीं। प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किशोर ने एनडीटीवी से कहा कि गांधी मैदान किसी के पिताजी का नहीं है, इसलिए अनुमति की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बताया कि पहले वह आंदोलन में शामिल नहीं थे, लेकिन पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज और एक छात्र की आत्महत्या के बाद उन्होंने उनका समर्थन करने का निर्णय लिया। केजरीवाल ने शुरू की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कमिश्री गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर पहुंचे और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये मासिक सम्मान देने का वादा किया गया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
भ्रष्टाचार के 30 मार खान, बीजेपी का आपकी त्रिमूर्ति पर बड़ा पोस्टर अटैक। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं पर पोस्टर के जरिए हमला बोला है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के 30 मार खान बताया। पोस्टर में केजरीवाल पर शराब घोटाले में रिश्वत लेने और सिसोदिया पर शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। सिसोदिया पर मोबाइल नष्ट करने का भी आरोप है। गौरव भाटिया का आप पर हमला, बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बच्चों का इस्तेमाल किया है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन है। भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने सोशल मीडिया पर बच्चों को राजनीतिक में धकेलने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। भाजपा और आपके बीच वोटर लिस्ट विवाद, अमित मालवीय का आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आपके बीच वोटर लिस्ट को लेकर विवाद गहरा गया है। आप सांसद संजय सिंह ने अपनी पत्नी का नाम कटवाने का दावा किया था, जिसके बाद भाजपा ने एफिडेविट दिखाया। भाजपा आईटी सेल अध्यक्ष अमित मालवीय ने संजय सिंह और उनकी पत्नी के चुनावी रिकॉर्ड पर आपराधिक आरोप लगाए और चुनावी आयोग से कार्रवाई की मांग की है। आपका पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक सम्मान का वादा, भाजपा ने किया हमला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपने पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक सम्मान देने का वादा किया है। भाजपा ने इसे झूठा वादा बताते हुए मांग की कि पहले पुजारियों और ग्रंथियों को 10 साल का एरियर दिया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 10 साल से इनामों का वेतन देने वाली सरकार ने अब हिंदू और सिखों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7 महीने से नहीं मिला वेतन, बांसुरी सुराज ने लगाए आरोप। भाजपा सांसद बांसुरी सुराज ने दिल्ली की आप सरकार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 7 महीने से वेतन न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये का वेतन मिल रहा है, जो तय स्पाइपेड वृद्धि के बावजूद नहीं बढ़ाया गया। स्वराज ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया और एलजी से आश्वासन मिलने की जानकारी दी। हटाई जाएंगे 13,000 पुराने वाहन, पुरानी बसों में सीएनजी सिस्टम, देवेंद्र फडणवीस ने बताया प्लान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए एआई तकनीकी के उपयोग को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि 15 साल से पुराने 13,000 वाहनों को हटाया जाएगा। साथ ही सरकार ने गूगल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका इस्तेमाल सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। यह फैसला 100 दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा है। महाराष्ट्र में भाजपा का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव में अकेले उतरेगी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। आरएसएस और भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने से ताकत दिखाने और निचले स्तर पर पहुंचने में मदद मिलेगी। भाजपा शिवसेना और एनसीपी से मुकाबला करते हुए मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। मणिपुर हिंसा के लिए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने मांगी माफी। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद से जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वह राज्य के लोगों से माफी मांगते हैं। बीरेन सिंह ने इस साल को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दुख जताया कि कई लोगों ने अपने को खो दिया और घर छोड़ने को मजबूर हुए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले साल में राज्य में शांति बहाल होगी।